असम एक ऐसी धरती जहां संस्कृतियां आपस में मिलती हैं और विरासत हर मोड़ पर जिंदा है। इस अस्मिता को सुरक्षित रखने और सबको न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व देने के लिए कुछ साहसी कदम उठाने जरूरी थे। इन्हीं में से एक पड़ाव था सीमा पुनर्निर्धारण अभ्यास। यह प्रशासनिक ढांचा असम में स्थानीय स्तर के प्रतिनिधित्व के लिए एक बदलाव का क्षण था और इसके आत्मा में था एक विशाल, सटीक और साझा मानचित्रण प्रक्रिया जिसका नेतृत्व किया पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग असम ने। यह कोई मामूली काम नहीं था। पुराने दशकों के नक्शे अलग अलग प्रारूपों और शोध से इकट्ठे किए गए। सबसे पहला कदम था इन रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करना, जिनमें से कई तो पहले कभी जीपीएस या जीआईएस से जुड़े ही नहीं गए थे। सैटेलाइट की तस्वीरें, ड्रोन से लिए गए दृश्य और फील्ड में किया गया जीपीएस सर्वे, सबने मिलकर असम के गांवों की जमीन का एक सटीक नक्शा तैयार किया। वार्ड मैपिंगर क्षेत्र आमी एटा एप व्यवहार करिছো। সেই এপটোৰ নাম হৈছে কিউফিল্ড আৰু এটো এটা জিআইএস বেসড এপ হয়। सटीकता सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने जीआईएस तकनीक का उपयोग करते हुए गांवों और ग्राम पंचायतों की सीमाएं चिन्हित की। अधिकारियों ने दो मुख्य फीचर्स इस्तेमाल किए: वार्ड की सीमाओं को चिन्हित करने के लिए पॉलीगॉन मैपिंग और उपग्रह आधारित स्थान टैगिंग के लिए पॉइंट फाइल्स। प्रारंभिक चर्चाओं के बाद फील्ड स्टाफ ने लोकेशन ट्रैकर चालू किए और सीमाओं के रास्तों पर स्वयं जाकर पैदल भ्रमण किया। इस वास्तविक समय जीपीएस ट्रैकिंग के माध्यम से चलते चलते सटीक नक्शे स्वचालित रूप से तैयार किए गए। कई विभागों ने मिलकर बैठकें की, ड्राफ्ट्स पर चर्चाएं हुई, सीमाएं परखी गई और संशोधित की गई। डिजिटल नक्शों के ऊपर प्रशासनिक समझ की लेयर चढ़ाई गई और नतीजा था असम के जनसंख्या और भौगोलिक स्वरूप का ज्यादा समावेशी प्रतिबिंब। पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग ने जिला प्रशासन, राजस्व अफसरों और जनगणना विशेषज्ञों के साथ मिलकर जमीनी स्तर पर काम किया। जनसंख्या, बस्ती की पैटर्न, प्राकृतिक सीमाएं, इन सब का डेटा एक साथ लाकर क्रॉस वेरीफाई किया गया। यहाँ तक कि वो इलाके जहाँ नदियां बहकर रास्ते बदल देती हैं, जैसे 4 क्षेत्र, उन्हें भी ताजा सैटेलाइट इमर्जरी से फिर से जांचा गया। इस परियोजना की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि यह शून्य लागत पर आधारित एक दूरदर्शी पहल रही, जिसमें केवल ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर टूल्स का ही उपयोग किया गया। न ही किसी बाहरी एजेंसी को यह कार्य सौंपा गया और न ही किसी ठेकेदार को। यह पूरा कार्य राज्य सरकार की अपनी क्षमताओं से इन हाउस तरीके से संपन्न किया गया। योजनाओं के क्रियान्वयन, संसाधनों के मानचित्रण और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्लानिंग में इससे डेटा विजुअलाइजेशन बेहतर हुआ। निर्माण प्रक्रिया अधिक सटीक हुई, संसाधनों का प्रबंधन अनुकूल हुआ और विभिन्न क्षेत्रों में कार्यकुशलता बढ़ी। यह स्थानिक संबंधों, पैटर्न्स और ट्रेंड्स को समझने में सहायता करता है, जिससे योजनाओं की रूपरेखा, संचार और सहयोग बेहतर होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, यूटिलिटी और अन्य सेवाओं की तैनाती में आज ये नई सीमाएं सिर्फ कागज की रेखाएं नहीं हैं, बल्कि ये असली लोगों की असली जरूरतों की पहचान है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी नेतृत्व में और मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा के सशक्त मार्गदर्शन में असम के पंचायती एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किए गए इस ऐतिहासिक मानचित्रण अभ्यास ने डेटा आधारित सुशासन की दिशा में एक नई मिसाल कायम की है। 30 वर्षों बाद असम राज्य ने एक ऐतिहासिक विधानसभा एवं पंचायती पुनर्सीमांकन अभ्यास सफलतापूर्वक 8 अक्टूबर 2024 को पूर्ण किया। इस प्रक्रिया में ग्राम पंचायतों, आंचलिक पंचायतों और जिला परिषदों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया गया ताकि क्षेत्रीय अधिकारों में हो रहे अतिक्रमणों को दूर किया जा सके। ग्राम पंचायतों की संख्या 2197 से घटकर 2192 हो गई। आंचलिक पंचायतें 185 से घटकर 182 रह गई हैं। जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 420 से घटकर 397 हो गई है, जबकि जिला परिषदों की कुल संख्या 27 यथावत बनी हुई है। इस बदलाव से पूरे राज्य में नक्शों और भौगोलिक प्रशासनिक सीमाओं में ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है और पहली बार एक 4 स्तरीय जीआईएस आधारित नक्शा तैयार किया गया है, जिसमें 21,920 वार्ड, 2,192 ग्राम पंचायतें, 182 आंचलिक पंचायतें, 397 जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र और 102 विधानसभा क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं। एक सटीक नक्शा, एक साझा दृष्टिकोण और जमीनी विकास की नई शुरुआत सहयोग और समर्पण से प्रेरित है।